बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को हम रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस से ये लफ्ज़ निकला है। रेजिस्टेंस ये अपोजिशन ऑफ करंट है। तो रजिस्टर को हमने पहले पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था। कैपेसिटर को इसमें सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन में देखा था। आज हम देख रहे हैं रजिस्टर को पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन में। तो चलें बात करते हैं इसके। एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसके दो मेथड हैं कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के दो तरीके से इनको जोड़ा जाता है, एक सीरीज़ कम्बिनेशन में, एक पैरेलल कम्बिनेशन में। इनके मतलब दो तरीके, दो रास्ते हैं इनको जोड़ने के। तो फर्स्ट को हम देखते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन को। तो सीरीज़ कम्बिनेशन क्या है कि रजिस्टर हम सपोज़ हम तीन रजिस्टर्स ले रहे हैं, R1, R2 और R3, और उनके जो वोल्टेजेस हैं V1, V2, V3 रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से इनका जो करंट है और इनको हमने रजिस्टर्स को एक टर्मिनल को पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे इसके टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि ये बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो V हैं, और इनके जो रजिस्टर्स के रजिस्टर R1, R2, R3 के जो वोल्टेजेस हैं V1, V2, V3, और इसी तरह से इसके जो करंट हैं I1, I2, I3 है। तो यही बात इधर लिखी हुई है द सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज़ विद देयर रेजिस्टेंस R1, R2, R3। यही बात के तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3, और इनकी जो वोल्टेजेस हैं यही बात लिखी, पासिंग थ्रू वोल्टेजेस क्या हैं एंड रजिस्टर्स V1, V2, V3, एंड जो करंट है इनका जो करंट है I1, I2, I3 वो रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जैसे R1 का V1 I1, R2 का V2 I2, R3 का V3 I3। तो चलें इसको देखते हैं कि इसमें जो सीरीज़ सर्किट है, सीरीज़ कम्बिनेशन में बहुत ही अहम चीज़ जो आपने याद रखनी है कि इसमें सिर्फ करंट को इक्वल लिया जाता है। ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये बात याद रह जाती है तो हमें हमारे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और ये क्वेश्चन हैं भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं जब हम कह रहे हैं कि सीरीज़ में जो करंट है वो इक्वल होता है, तो हम लिखते हैं आई, जो करंट आई है इक्वल टू I1 प्लस इक्वल टू I2 इक्वल टू I3। मतलब कि रजिस्टर्स, तीनों रजिस्टर्स के जो करंट हैं वो इक्वल हैं। ये सीरीज़ सर्किट में करंट इक्वल होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो वोल्टेजेस हैं, अगर ये रजिस्टर R1 का जो वोल्टेज V1 है, V2 है, V3 है, ये इनके जो तीनों के वोल्टेजेस हैं वो बैटरी के वोल्टेजेस के इक्वल होंगे। तो देखें, लिखते हैं V इक्वल टू, ये V जो है बैटरी के वोल्टेजेस हैं, इसलिए हम V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमने वोल्टेजेस को देखा है कि रजिस्टर के सीरीज़ में रजिस्टर्स के वोल्टेजेस का सम होता है वो बैटरी के वोल्टेजेस के सम के इक्वल, बैटरी के वोल्टेजेस के इक्वल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी कि इनमें करंट जो है वो इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू, ओम लॉ के मुताबिक V इज़ इक्वल टू IR, V इज़ इक्वल टू IR। ये हम ओम लॉ को यूज़ कर रहे हैं तो लिख देते हैं ओम लॉ। उसके बाद देखते हैं कि रजिस्टर R1 के जो वोल्टेजेस हैं वो क्या होंगे, V1 इज़ इक्वल टू IR1। ये रजिस्टर R1 के जो वोल्टेजेस हैं V1 है, हमने बात की है। I को हमने I1 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम कह चुके हैं कि इनमें करंट जो है वो इक्वल होता है। इसी तरह से देखें V2 जो होगा वो IR2 होगा। इसी तरह से V3 को देख लेते हैं, V3 इज़ इक्वल टू IR3। हमने I को चेंज क्यों नहीं किया, हम कह चुके हैं कि सीरीज़ सर्किट में करंट जो है वो सेम होता है, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। तो देखें इसे फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन नंबर अगर 1 का नाम दे देते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर रहे हैं
तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, V इज इक्वल टू V1 की जगह V1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं IR1, उसके बाद प्लस है प्लस V2 की जगह V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की जगह पे हमने क्या पुट करना है IR3। तो अब देखें इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें से करंट सब में कॉमन है, तो करंट कॉमन को जो आई है इसको कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा जी, उसके बाद ओम लॉ को दोबारा एक दफ़ा यूज़ करते हैं। क्या है ओम लॉ, V इज़ इक्वल टू आई आर। जब V इज़ इक्वल टू आई आर है तो V की जगह पे इस इक्वेशन में V की जगह पे V की वैल्यू पुट कर दें। V की वैल्यू क्या है आई आर, तो लिखते हैं V की जगह पे आई आर। ये देखें V की जगह पे आई आर लिखा इक्वल टू बाकी सेम वैसे का वैसे I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि जो करंट है दोनों साइडों पे अगर डिवाइड कर दें करंट पे, तो इस तरह से आई आर ओवर आई इक्वल टू आई ओवर आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखें आई से आई कैंसल, इस आई से आई कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये बात क्या हमें बताती है, हमने प्रूव कर लिया है कि रेजिस्टेंस जो है, जो बैटरी की रेजिस्टेंस होगी वो इन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगी। ये चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे और हमने प्रूव कर लिया। और ये हमने तो सिर्फ 3 रेजिस्टेंस को यूज़ किया है, हम nth रेजिस्टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई nth रेजिस्टेंस है जैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन Rn रेजिस्टेंस है, तो हम इसको लिखते हैं इसके इक्वल कि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो मसावी रेजिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, REQ मसावी रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दर्ज कर देते हैं R इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल ये nth रेजिस्टेंस है, तब हम ये कंडीशन बनाएंगे REQ। ये बस हमने प्रूव करना था, बहुत ही सिंपल और सिंपल प्रूव है ये कम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरेलल कम्बिनेशन को देख रहे हैं। पैरेलल कम्बिनेशन क्या है, इसमें सिर्फ जो रेजिस्टर्स हैं इनको इसमें पैरेलल में जोड़ा हुआ है। ये रेजिस्टर R1 है, इसी तरह से R2 है रेजिस्टर, इसी तरह से R3 है। इनके जो वोल्टेजेस हैं V1 है, V2 हैं, V3 हैं, और जो करंट है I1 है, I2 I3 है। और इसको बैटरी के साथ, इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव के साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया, दूसरा टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। सेम यही जो हमने लिखी थी, यहाँ पे सीरीज़ की जगह पे आपने पैरेलल लिखना है बस। द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जब पैरेलल की बात कर रहे होंगे, द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज़ की जगह सिर्फ पैरेलल यूज़ करना है, बाकी वही की वही चीज़ें हैं, वही की वही बातें हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंजिंग है, यहाँ पे सीरीज़ में करंट सेम होता है। और ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे यहाँ पे करंट को सेम रखा जाता है, यहाँ पे सीरीज़ सर्किट पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेजेस को सेम रखा जाता है। मतलब क्या है, V इज़ इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। ये बस थोड़ा सा यही डिफरेंस है, ये बिल्कुल ये करंट का और वोल्टेजेस का डिफरेंस है कि पैरेलल में वोल्टेजेस को सेम रखा जाता है और इसमें सीरीज़ में करंट को सेम रखा जाता है। उसके बाद जो करंट है, बैटरी का जो करंट है वो ज़ाहिर सी बात है, जब इनका जो करंट है वो बराबर में, मतलब कि इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, इनका जो I1 I2 I3 का जो सम होगा वो बैटरी के करंट के इक्वल होगा। तो देखते हैं I इज़ इक्वल टू, ये जो I है ये बैटरी का करंट है, हम इसे चलो मेंशन कर देते हैं I। ये किसके बराबर होगा, इनके रजिस्टर्स के जो करंट है जो पास होगा उसके सम के इक्वल है, I1 I2 प्लस I3। उसके बाद हमने वही चीज़, बिल्कुल वही चीज़ ओम लॉ को यूज़ करना है। हम जानते हैं V इज़ इक्वल टू IR।
तो ओम लॉ को यूज़ कर रहे हैं, इसमें बता देना है कि ओम लॉ को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, इसे उसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, अब बात यह है, इस क्वेश्चन में हमने वोल्टेज V1 V2 V1 V2 V3 मालूम किया था। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि I1 मालूम करें, I2 मालूम करें, I3 मालूम। इसी इक्वेशन में से, ओम लॉ में से हम लोग करंट को वैल्यू निकाल दें। इधर आर को इधर डिवाइड कर दें। आर को जैसे डिवाइड करते हैं V/R बन जाता है और I वैसे का वैसे रह जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देखना चाहें कि रजिस्टर R1 का जो करंट होगा, उसे हम I1 का नाम देंगे। और वोल्टेजेस हम बात कर चुके हैं, V1 V के इक्वल है, V2 V के इक्वल है, V3 भी V के इक्वल है। इसीलिए हम क्या करेंगे, V/R1 लिख देंगे। इसी तरह से I2 जो होगा, I2 का जो होगा वो V/R2 होगा। इसी तरह से I3 जो है वो V/R3 के इक्वल होगा। तो इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 में I1 I2 I3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बिल्कुल वही मेथड, इक्वेशन 1 बिकम्स I इज़ इक्वल टू, I1 क्या है हमारे पास, V/R1 प्लस V/R2, I2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस V/R3। ये हमारे पास आ गई। ये हमने इस इक्वेशन में I1 I2 I3 की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखते हैं इसमें से क्या चीज़ कॉमन है। जैसे इसमें कॉमन लिया था, I कॉमन आया था, इसमें V कॉमन आएगा। तो V को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद हमने वही चीज़, जैसे यहाँ पे ओम लॉ को यूज़ किया था, दोबारा ओम लॉ को हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, V इज़ इक्वल टू IR, ओम लॉ को यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको अगर हम इसमें से करंट की वैल्यू मालूम करें, I इज़ इक्वल टू V/R, ये हमने पहले भी देखा, I इज़ इक्वल टू V/R। हम यहाँ पे I की जगह पे V/R पुट कर देते हैं। इस I की जगह पे V/R इक्वल टू V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखें V है, यहाँ पे V है, तो बोथ साइड पे, जैसे यहाँ पे करंट पे I पे डिवाइड किया था, इसी तरह से डिवाइडिंग V बोथ साइड। तो क्या बनेगा, V/RV बन जाएगा, V/V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया हमारा। V से V कैंसल, 1/R इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही हमने प्रूव करना था। इसका मतलब ये है, पैरेलल सर्किट में, इसमें जैसे हमने सीरीज़ में देखा था, तो इनके जो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का जो सम है वो इस बैटरी के रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ सीरीज सर्किट है, ये पैरेलल। और इसका मतलब ये है, इस इक्वेशन का मतलब कि सीरीज सर्किट के रेसिप्रोकल है। अब हमें इसका देखते हैं कि इसके दो पैरेलल सर्किट के दो बड़े जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं। वो ये हैं, सर्किट के अंदर जो मतलब कि बैटरी के साथ जो जोड़े गए हैं, जो वोल्टेजेस बैटरी के वोल्टेजेस हैं, इसके एक तो बराबर होते हैं, मतलब कि इसके जो वोल्टेजेस हैं वो तमाम उसके रजिस्टर्स के इक्वल होते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप इनफरादी तौर पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब R1 को यहाँ पे अगर स्विच लगाते हैं तो इसे ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच लगा इसे ऑफ़ करते हैं, मतलब कि एक टाइम में किसी को भी चला सकते हैं या एक टाइम में किसी को भी बंद कर सकते हैं। किसी भी रजिस्टर को एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं या एक टाइम में बंद कर सकते हैं। ये पैरेलल की जो हमारी सबसे बड़ी मिसाल है, जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, ये पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू होती है। ये हमने प्रूव करना था। इसी तरह से अगर हम कहें कि कोई nth हमारे पास रेजिस्टेंस है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऑन
हमारे पास कोई nth रेजिस्टेंस है 1/r(n) रेजिस्टेंस है, तो इनकी रेजिस्टेंस जो है मसावी रेजिस्टेंस इस तरह से लिखते हैं EQ। तो इसकी जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर इसे कह देते हैं कि ये nth हैं, तो 1/r जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/REQ के इक्वल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूव करना था, तो प्रूव कर लिया। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।